कॉमर्स वाले हैं प्लीज वो जरा प्राइवेट में मैसेज करते जाए सर मैं मी अच्छा मैकेनिक्स यानी कि M1 यानी कि सेम पैटर्न जो S1 का था। S1 का पेपर पैटर्न क्या था वही इस पे फॉलो होता है, यानी कि इसके अंदर भी वेटेज जो है A2 के हिसाब से 40% वेटेज है। तकरीबन 6 से 7 सवाल होते हैं, क्वेश्चंस, जैसा S1 में था। 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है, सही। और मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स। और सिलेबस वाइज सबसे छोटा है चारों कंपोनेंट में। सबसे जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये है, स्कीम ऑफ पेपर और सिलेबस। मतलब अगर ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो ये सबसे कम अरसे में हो जाता है, यानी कि 2 महीने मैक्सिमम। इसके अंदर टॉपिक क्या है हमारे पास? सबसे पहला टॉपिक है फोर्सेस, जिससे हम स्टार्ट करें। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। 1 2 3 सिर्फ 3 बच्चे, अच्छा। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम और P3 खत्म हो गया हमारा। काइनेमेटिक्स और हाँ, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, मोमेंटम। तो जो फिजिक्स वाले होंगे उन्होंने तो तकरीबन सारे टॉपिक का नाम भी सुना हुआ और पढ़ा हुआ भी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आखिरी वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हमारे पास 5 टॉपिक है M1 के अंदर। सेम वही पैटर्न है जो S1 का होता है। 40% वेटेज, 6-7 सवाल, 1 आवर 50 मिनट्स, 50 मार्क्स। पहला टॉपिक बहुत ही ईजी है, जिसे हम कहते हैं फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। हम उस ठीक है, मैं पहले टॉपिक पे जा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक 1, दैट इज फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब अब हम अभी अभी वेक्टर पढ़ के आए, तो हमें तो ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि वेक्टर वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। वेक्टर ऐसा होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो फोर्स का होता है, जैसे कि डिस्टेंस का मीटर या किलोमीटर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एन, यानी कि न्यूटन्स। जब भी फोर्स लिखी होगी उसकी वैल्यू के आगे एन लिखा होगा, इसका सिंबल, उसका एसआई यूनिट, सही। अब फोर्स है क्या? जैसे कि ये, जैसे कि अगर मैंने ये एक फोर्स ले ली स्लांट, ये आपका है एफ, ये आपकी फोर्स है। क्योंकि फोर्स है तो इसके अंदर 2 चीजें होंगी, एक डायरेक्शन होगी और एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब इस लाइन की लेंथ कितनी बड़ी है, डायरेक्शन का मतलब कि ये किस एंगल पे बनी हुई है, तो उस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे हमेशा इनटू 2 कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे? एक होगा एक्स का कंपोनेंट, क्योंकि ये फोर्स है, तो हमारे पास एक होगा एक्स का कंपोनेंट और एक होगा हमारे पास वाई का कंपोनेंट। जो एक्स का कंपोनेंट है उससे हम कह रहे हैं एक्स और वाई, और हम ये ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा कॉस के रेशियो से, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ, और एक्स आ गया एफ कॉस थीटा। और वाई कैसे आया? मतलब एंगल के साथ आप हमेशा उसको 2 कंपोनेंट्स में उसके ब्रेक करोगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
ऐसा सर क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास 3-4 फोर्सेस होंगी एक सवाल के अंदर, 2 3 3 4, तो उन सबके अंदर कंपोनेंट सेम होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और फोर्स बना दूं, ये एक और, अब ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इनके कंपोनेंट्स तो सिमिलर है ना। इनके कंपोनेंट्स क्या है? एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपोनेंट है इनका एरो, इनका जो एरो होगा ये हमेशा क्या करेगा, जैसे हमने वेक्टर्स में पढ़ा, इनका एरो हमेशा क्या करेगा, डायरेक्शन को ब्रेक करेगा, साइकिल को ब्रेक करेगा। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है ये डायग्राम, ये कभी भी नहीं हो सकता वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में। ये एरो और ये एरो, इसका मतलब हो गया पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया पूरा। ये कभी भी नहीं हो सकता किसी भी वेक्टर के अंदर। तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, वो हमेशा ऑपोजिट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम बार बार ये कॉस का रेशियो या साइन का रेशियो मतलब नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि जो एंगल के साथ वाली चीज है वो कॉस में ब्रेक होती है, और जो सामने वाली चीज होती है वो साइन में ब्रेक होती है। और ये बात मैकेनिक्स में नहीं, ये बात तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हम अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से लिंक करूं, तो हमारे पास मॉडुलस था आर और एंगल था थीटा, आपको याद होगा। तो हमने जब इसका कॉम्पोनेंट निकाला था, तो हमने इसका कॉम्पोनेंट क्या निकाला था, हमने इसका कॉम्पोनेंट निकाला था, ये निकाला था आर कॉस थीटा, याद है ना ये बात। और ये क्या निकाला था, आर साइन थीटा। फिर हमने इसकी पोलर फॉर्म बनाई थी। पोलर फॉर्म क्या थी, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और आई बता रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन काम तो वही हुआ ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये किसी के लिए भी नई बात तो है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ी हुई। लेकिन यहां पर एक चीज मैं वजाहत कर दूं, वो क्या है कि ये जो साइकिल है ये ब्रेक होना जरूरी है। साइकिल ब्रेक होने का मतलब ये जो एरोज बनेंगी वो कैसी बनेंगी, इस केस पे यूं एरो आएगी और ये वाली नीचे एरो आएगी, तभी तो साइकिल क्या होगा, साइकिल ब्रेक होगा। बात वही रहेगी, बात वही रहने का मतलब ये वाली फोर्स अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगी एफ, आप डायरेक्ट लिखोगे एफ कॉस थीटा, और सामने वाली लिखोगे एफ साइन थीटा। तो आपको रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, एंगल के साथ वाली कॉस, एंगल के सामने वाली साइन। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल कॉस और वर्टिकल साइन, ऐसा नहीं बोला मैंने। क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसको मुझे आपको वैल्यू से समझाना पड़ेगा। ऊपर नहीं होगा, साइकिल ब्रेक होगी ना। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, एक बंदा यहां से यहां जा रहा है, एक बंदा जा रहा है यहाँ से यहाँ, एक रास्ता ये ले रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा एक बंदा यहां से यहां गया, ऑपोजिट होगा ना। अच्छा एक बात और फिर आप कॉपी करना, वो क्या, कि जैसे कि अगर मैं वैल्यू से समझाऊं कि ये आपके पास फोर्स है, ये लिखा होगा फॉर एग्जांपल, ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ 10 न्यूटन, एन उसका सिंबल है। आपको एंगल गिवन है, एंगल गिवन है 30, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। इसके एरो बहुत जरूरी है, ये आ गया ये और ये आ गया ये। सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला हो सॉल्व करूंगा यहां से 60 से, बात तो सेम है, बात तो क्या है सेम। लेकिन अब क्या होगा, हमने पढ़ा कैसे, हमने ऐसे पढ़ा है कि जो एंगल के साथ वाली फोर्स है वो ब्रेक होगी कॉस में, और एंगल के जो सामने वाली फोर्स है वो ब्रेक होगी साइन में। ये साइकिल ब्रेक किया, एंगल के साथ वाली जो फोर्स है वो इस केस में कौन है, 60 के साथ वाली, वो ये है, ये एंगल के साथ वाली है, ये कॉस में ब्रेक होगी 10 कॉस 60, और सामने वाली क्या है 10 साइन 60। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल जो है वो कॉस, वर्टिकल जो है साइन, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या कहा, एंगल के साथ वाली, एंगल के साथ वाली जो है इस केस में ये है, ये कॉस में होगी, इधर एंगल के साथ वाली ये है। और अगर देखा जाए तो भाई दोनों वैल्यू तो सेम है, कोई मैंने फर्क थोड़ी किया, फर्क क्या नहीं किया। 10 साइन 30 और 10 कॉस 60 बराबर ही तो, वैल्यू में तो बराबर है ना। आप करके देखो कैलकुलेटर में, इन दोनों की वैल्यू बराबर है और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, फर्क थोड़ी है। अब कोई सवाल पूछना है तो पूछो, मैं पिछला पेज लगा दूं, क्योंकि पहले टॉपिक में सिर्फ यही है, खत्म हो गया। ये पहला पेज था।
अब इंडिया जीत गया यार, अजीब यार, है ना। एक मिनट, आज रिजल्ट तो सबके मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा खेला, बहुत ज़बरदस्त खेला यार सर। एंगल के सामने वाली साइन और उसके साथ वाली कॉस, बिल्कुल ये लिख लो यासिर भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। फर्स्ट पेज कुछ है ही नहीं, फर्स्ट पेज जो था वो तो ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में हम सिर्फ अब तक हमने एक बात करी कि एंगल के सामने वाली फोर्स कॉस पे सामने वाली साइन में ब्रेक होगी, साथ वाली कॉस पे ब्रेक होगी। ब्रेक क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेज नजर आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जा रही होंगी। जैसे एक फोर्स ये चली गई, एक फोर्स ये जा रही है, एक फोर्स यूं जा रही है, कुछ ऐसे आपके पास डायग्राम होगी, एक फोर्स यूं जा रही है। तो इन सब में सौ कॉमन क्या है? इन सब के अंदर इनके कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉमन है। तो हम एक एक करके सारी फोर्सेस को अपने डायग्राम पे ब्रेक करेंगे, डायग्राम पे ही ब्रेक करेंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर दो तरह के सवाल होंगे। क्या होंगे? जिसमें इक्विलिब्रियम हो और जिसमें इक्विलिब्रियम ना हो। पहले हम इक्विलिब्रियम वाला पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे कि बिल्कुल समझोगे एक बॉक्स है और मैं इसको खींच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से जोर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन फोर्स, न्यूटन 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूँ, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं हो रहा, ये स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑपोजिट साइड पे भी सेम फोर्स होगी ना, तभी तो ये मूव नहीं हो रहा। क्या ये बात समझ में आई? और ऐसे ही ये बॉक्स ऊपर नहीं जा रहा। बिलफर्स एक बंदा यहां से खींच रहा है ऊपर, एक बंदा यहां से खींच रहा है 3 न्यूटन पे, तो ये बॉक्स ऊपर भी नहीं जा रहा। ना जाने का रीजन क्या है? अगेन वही कि एक बंदा यहां से खींच रहा होगा 3 न्यूटन। इन शॉर्ट ये सारी बात को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि अगर सवाल में लिखा हो इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेशनरी, यानी कि मूव नहीं करना, इसका मतलब हो गया सारी फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही हैं। बैलेंस आउट होने का मतलब सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी जीरो होगा। जितनी फोर्सेस हैं उस सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप उठाओगे और जीरो से इक्वेट करोगे, क्योंकि वो मूव नहीं हो रही, स्टेशनरी है। और इसी तरह सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल्स टू जीरो। इन शॉर्ट अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब जीरो होता है। तो मैं इसको अक्सर ऐसे लिखूंगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एफ का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल्स टू जीरो। और इसको मैं अपनी वर्किंग के लिए इस पूरी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हमारी एक्सरसाइज चलेगी पहली। किस कॉन्सेप्ट पे? कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उठाएंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उठाएंगे तो हमें एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि हम राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं कि लेफ्ट साइड को। अगर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया तो मेरी राइट साइड वाली फोर्सेस प्लस हो जाएंगी और लेफ्ट साइड वाली माइनस हो जाएंगी, जो कि हम हमेशा करेंगे। इसी तरह से आपको बताना पड़ेगा पॉजिटिव अप डायरेक्शन को ले रहे हो डाउन को ले रहे हो। अगर आपने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस हो जाएंगी और नीचे वाली डायरेक्शन माइनस हो जाएंगी। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। कैसे? अब मैं जा रहा हूँ एग्जाम्पल पे, पहले सवाल पे, और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास डायग्राम इस तरह का सवाल होगा, इस पे आपको कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं? सवाल में लिखा हुआ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन पॉइंट, उसे कोप्लैनर कहा जाता है। सवाल में दो अननोन है। वो दो अननोन क्या है? एक अननोन है P और एक अननोन है हमारे पास थीटा। सॉरी, एक अननोन है F और एक अननोन है थीटा। ये दो हमारे पास अननोन है, हमें ये फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं वो बात की बात है। पहले हम जितनी फोर्सेज है सबको तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? ये बच्चों वाली चीज, सामने वाली साइन में साथ वाली कॉस में, सिवाय उस फोर्स के जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, या जो बिल्कुल वर्टिकल हो उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे।
तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अभी इसको ब्रेक करूंगा डायग्राम पे ही। आपके पास बिल्कुल ऐसी पेपर में सवाल होगा, डायग्राम इधर नीचे वर्किंग का हिस्सा, आप पेपर में यही करोगे। इस पे जैसे मैं कर रहा हूं, सामने वाली एफ साइन थीटा, ये एरो बहुत कीमती है, एफ साइन थीटा, और ये आ गया एफ कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरी फोर्स कौन सी है, 12 वाली, इसको ब्रेक कर दिया, ये एरो बहुत कीमती है, ये 12 cos 30 एंगल के साथ वाला, और सामने वाला 12 sin 30। ये मेरी सारी फोर्सेस ब्रेक हो गई डायग्राम के ऊपर। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे उसको ब्रेक नहीं करेंगे, वो एज इट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चिपक जाएंगे जाकर। अब क्या करना है, अब सुनो वापस यही, अब मैं लिखूंगा, एग्जामिनर को बताऊंगा, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी हमेशा यही फॉलो करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी कह जाए रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब, इस मैंने बताया एग्जामिनर को कि मैं राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, और समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। सर आपने एफ एक्स 0 क्यों रखा, अरे मेरे भाई ये सवाल में लिखा हुआ सही। अब जितनी फोर्सेस राइट पे एरो, ये एरो बड़ा कीमती था, जितनी राइट वाली फोर्सेस एरो में होंगी वो प्लस में लिखूंगा, और जितनी लेफ्ट वाली होंगी वो सारी माइनस में लिखूंगा। तो अभी हमारे पास दो ही हैं, तो ये इज इक्वल, वर्टिकली समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो मैंने एग्जामिनर को क्या बताया कि मैं ऊपर पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूं, तो ऊपर वाली प्लस हो गई, तो ये हो गया एफ साइन थीटा प्लस 12 साइन 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जो वर्टिकल फोर्स होती है बिल्कुल वो एज इट इज वर्टिकल में चिपक जाती है बगैर ब्रेक हुए, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। अब यहां से मैंने अगेन क्या किया, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 12 साइन 30। पहला सिचुएशन यही होगी, आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, आपके पास दो अननोन होंगे, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। साइन को ऊपर रखूंगा, कॉस वाली से डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने और कहां पढ़ाया आपको ये चीज, अरमान भाई बताएंगे। 5 साइन थीटा एफ, ये चीज पहले कहां बताई थी मैंने, वाह एग्जैक्ट बताओ ना। एफ हार्मोनिक फॉर्म, यस बहुत जबरदस्त, ये चीज हमने हार्मोनिक फॉर्म में भी तो पढ़ी थी। तो ये आ गया यहाँ तक आसान है यासिर भाई, कुछ भी नहीं है, हो गया। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या, कट गया साइन एफ एफ कट गया, तो ये हमारे पास बच गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 12 साइन 30 डिवाइड बाई 12 कॉस 30, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 9, थीटा मेरे पास आ गया शिफ्ट 10, आंसर 21.1। साइमल्टेनियसली तो सॉल्व कर रहा हूँ, ये साइमल्टेनियस सॉल्व करने का तरीका ही तो है। हाँ आप ये कर सकते थे कि यहाँ से f निकालते, बात तो एक ही है, यहाँ से f निकालते और दोनों f को इक्वेट कर देते, वो भी ठीक है। और जब थीटा आ गया तो f आने में कितनी दूरी है, f cos f इज इक्वल टू 12 cos 30 डिवाइडेड बाय cos 21.1। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। f is equals to 11.1। यो नीचे एरो है ना इसलिए माइनस। जैफा भाई पढ़ रहे हो, इब्राहिम मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एफ एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल।
बहुत आसान टॉपिक है ये पहला वाला ना, इसने कहा M1 में कुछ चीजें बहुत ही ईजी हैं। अगला सवाल पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने तो आप सवाल पढ़ो और मुझे बताओ कितने अननोन है। हाँ, दोनों एफ को सब्जेक्ट बनाते, दोनों एफ को सब्जेक्ट बनाते और इक्वेट कर देते, हार्मोनिक के बगैर हो जाता। नहीं, यहाँ पर दो ही अननोन है, एफ और थीटा। यस, एफ और थीटा। अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आ चुका। अल्फा बीटा पता है। अब यहाँ से दो बातें आएंगी। अब दो तरह की अप्रोच हो सकती है, एक कि आप अल्फा बीटा को निकाल लो, लेकिन खैर उसको भी बाद में आते हैं उस पर। सबसे पहला काम क्या है, सारी फोर्सेस को तोड़ना। ये तो हर सवाल में ही करना है, एक्सेप्ट फॉर वो फोर्स जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो या बिल्कुल वर्टिकल हो। तो इस सवाल में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है। ये हो गया एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। सही। फिर ये आ गया 2.5 कॉस बीटा, और सामने वाला हो गया 2.5 साइन बीटा। फिर इसकी बारी, ये आ गया 2.6 साइन अल्फा। सही, एंगल के सामने वाला 2.6 साइन अल्फा। नीटली नीटली ब्रेक करना। अच्छा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एक फोर्स लिख सकता हूँ, ये यहीं पर आ रही है, लेकिन मैं यहाँ लिखने के बजाय, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, मैंने यहाँ लिख दिया 2.6 कॉस अल्फा। ये मैंने एक एक करके सारी फोर्स ब्रेक कर ली। अगर 3 स्लांट फोर्सेस हैं तो 3 हॉरिजॉन्टल आएंगे, 3 वर्टिकल आएंगे। समझ में आया था? ये वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने एक्चुअली तो ये यहाँ पर है, लेकिन अगर देखो मैं यहाँ बनाऊंगा तो ओवरलैपिंग हो रही थी, तो यहाँ बनाने के बजाय मैंने उसको नीचे बना दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है, एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब क्या करूंगा, वही जो पिछले सवाल में किया था, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस 2.6 कॉस अल्फा। इनको मैं प्लस में लूंगा, और जितने मेरे लेफ्ट पे है वैसे जैसे पिछले सवाल में किया था, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सही। अब यहां से दो अप्रोचेस थे, बिल्कुल सही कहा कि सर आप बीटा और अल्फा निकाल क्यों नहीं रहे। अब इसका जवाब ये है कि यार देखो, पूरे M1 में दो तरह की वर्किंग होंगी। एक जिसके अंदर कुछ बच्चे एंगल निकाल के वर्किंग करेंगे, और कुछ बच्चे बगैर के करेंगे। नहीं, 90 माइनस अल्फा करके भी हो सकता है, लेंदी क्यों करूँ, तो डायरेक्ट अल्फा से हो रहा है। अब वो क्या है, वो ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, अगर मैं आपको tan का रेशियो दे दूं, और वैसे भी हमने एएस में ही पढ़ा यार, अगर मैं आपको tan का रेशियो दे दूं तो क्या आप साइन और कॉस का रेशियो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर tan अल्फा है 12/5, इसका मतलब हो गया अल्फा। सर ये बहुत लेंदी है, ये ही अच्छा तरीका है। यहाँ से आ गया आपका साइन अल्फा 12/13, और कॉस अल्फा 5/30। और इसी तरह से अगला रेशियो क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू 7/24। बीटा 7/24, कुछ गलती हो तो बताना, 25। सही। एंड अब 25, और ये आ गया साइन बीटा इज इक्वल टू 7/25, cos बीटा इज इक्वल टू 24/25।
अब सर ये करने का रीजन क्या है, मैंने आपको कहा ना ये M1 के एंड तक ये वर्क कॉन्सेप्ट चलेगा कि आप चाहो तो इस तरह वर्किंग कर लो, चाहो तो एंगल निकाल के कर लो। अब होता है कि अगर आप एंगल निकालते, जैसे कि अगर मैं अभी एंगल निकालता डायरेक्ट टेन इनवर्स 12/5, तो मेरा आंसर आता 67.38013505, इरेशनल नंबर आता। अगर सवाल में कोई चीज प्रूफ करने को आ जाती, जैसे अगर इसी सवाल में लिखा होता शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 0.5, शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 0.5, मतलब ये शो करना है, प्रूफ करना है। तो अगर कोई चीज एग्जैक्ट फॉर्म में प्रूफ करनी है, जैसे अभी नहीं करनी, लेकिन अगर करनी होती, आगे किसी टॉपिक में आएंगे ये चीजें, तो फिर यही वर्किंग एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। तो मेरे भाई अभी से ज्यादा डाल लो, और कोई रीजन नहीं है। तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस बीटा की वैल्यू उठा ली मैंने 24/25। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम हो या लिमिटिंग हो, इक्विलिब्रियम ही होता है। जहाँ इक्विलिब्रियम लिख दिया गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी जीरो, वर्टिकल भी जीरो। और कॉस अल्फा कितना है, 5/13 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, 2.5 divided by 24 divided by 25 plus 2.6 divided by 30, ये आया मेरा f cos थीटा इज इक्वल टू 3.4। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करा देता हूँ, f इज इक्वल टू 3.4 अपॉन cos थीटा, इक्वेशन 1। व्हाट डू यू से। इसी तरह से अब क्या करूंगा, रिजॉल्विंग वर्टिकली। वर्टिकल डायग्राम देखनी पड़ेगी। वर्टिकल में ऊपर वाले जो है वो प्लस है। ऊपर वाले कौन कौन है भाई, ऊपर वाले आपके पास है 2.5 साइन एल्फा इज इक्वल टू 0। अब मैं अगेन यही करूंगा कि राइट साइड पे जाऊंगा और मैं अपनी वर्किंग से ये वैल्यूज उठा लूंगा। साइन बीटा 7/24 माइनस 2. 2.5 into 7 divided by 24 minus 2.6 divided by 30। ये 24 क्यों लिखा है, 25 होना चाहिए था। यस, ये क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1.7, माइनस 1.7 आ रहा था, उसको वहां भेज दिया। एफ इज इक्वल टू 1.7 अपॉन साइन थीटा, इक्वेशन 2। पहला तरीका क्या था भाई, हार्मोनिक फॉर्म की तरह कर लो। दूसरा तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ वो वही एक ही बात है कि दोनों एफ को इक्वेट कर दो, 3.4 कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो आपने एक बात नोट की होगी कि डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है M1 में, और ये पूरे एंड तक रहेगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1.7 अपॉन 3.4, tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। यहाँ क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई। ये पहला आंसर हो गया, लेकिन हमें थीटा भी चाहिए होगा। थीटा आ जाएगा 26.56, 26 पॉइंट, इस सवाल पूछना है 26.56। 26.56 आ गया क्योंकि हमने tan थीटा निकाल लिया। हमें f ढूंढना है। f आप इसमें डालो, उसमें डालो, इक्वेशन में आंसर आ जाएगा आपका 3.4 डिवाइडेड बाय cos 26.56, f इज इक्वल टू 3.4 divided by cos, आंसर 3.8 न्यूटन, 3.8 न्यूटन। अब मैं ऊपर से दिखा दूँ सर, अगर साइन कॉस का रेशियो गिवन है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने की क्या जरूरत, तो अगर साइन और कॉस का कंपोनेंट, सर साइन और कॉस का रेशियो कहाँ गिवन है, साइन और कॉस का रेशियो ओ ओ
क्या कहना चाह रहा है तुम्हारा सवाल? डीप सवाल किया तुमने। अगर मैं तुम्हारा सवाल सही समझा हूँ तो तुम हुज़ैफा ये कहना चाह रहे हो कि यार सर अगर ये फोर्स बिल फोर्स, मैं बहुत पहले मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ फिर बताना मैंने अच्छा समझा है, तुम्हारा सवाल अच्छा था। हुज़ैफा ने कहा कि अगर सर ये अल्फा है और अगर साइन अल्फा गिवन है, सॉरी टेन अल्फा गिवन है, क्या यही सवाल है? हाँ सही समझा मैं। अच्छा इसका रीजन ये है कि मेरे भाई ये रेशियो है, रेशियो का मतलब कट कटा के ये बना है, तो ये 3/4 भी हो सकता है, ये 6/8 भी हो सकता है, और ये बढ़ाते चले जाओ। मेरी बात समझ में आई? और कोई क्वेश्चन? यामीन तुम लोग का आसान लगा? यासिर भाई नॉन एडवांस ओ नॉन फिजिक्स वाले, फिजिक्स वालों को तो हलवा लगा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो। एक और करके देखते हैं। क्लास 9 की याद आ गई, अच्छा ऐसा था। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें अगर एग्जामिनर घुमाना भी चाहे तो नहीं घुमा सकता ज़्यादा से ज़्यादा। एफ साइन थीटा, सॉरी एफ साइन 50, यू आर लेट, एफ साइन 20, यार कैसे जीत गया तला इंडिया यार, ड्रॉ हो जाता। एफ 3.8 आया था ना पीछे, हाँ 3.8 आया था। अबे P3 खत्म हो गया, ये क्या सवाल है वेक्टर्स के बाद? ठीक है ये आ गया। अब मैं ये यहाँ बनाने के बजाय मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। ये आ गया एफ कॉस 50, जो बात है समझ। अब उनका डोमेस्टिक लेवल बहुत अच्छा है। ये आ गया एफ कॉस 20, वो आ गया जी, ये आ गया एफ। इसमें 4 फोर्सेस हैं, हम सिर्फ 2 को ब्रेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल में ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, अगेन वही काम, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया जी राइट साइड पे है, इसको प्लस लिया, माइनस एफ कॉस 50 माइनस एफ कॉस 20 इज इक्वल टू 0। जी आपके पास आ गया, एफ कॉमन ले लिया, कॉस 50 प्लस कॉस 20, अपने को कुछ नहीं मिला, हम चले गए वर्टिकल पे, रिजॉल्विंग वर्टिकली। अगेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिवली, एफ साइन माइनस साइन 20, यहाँ से आपको मिल गया एफ। तो इस सवाल में साइमल्टेनियस की जरूरत ही नहीं पड़ी।
साइन 50 साइन 20, क्योंकि एक ही अननोन था भाई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक ही अननोन है। 12 डिवाइडेड बाय साइन 50 माइनस साइन 20, एफ आपके पास आ गया 28.3 और जी आपके पास आ जाएगा 28.3 cos 50 प्लस cos 20। जी आपके पास आ गया शहजाद भाई, क्या आया जवाब भाई? cos 20 44.8 न्यूटन न्यूटन। हसनैन है बुक, बुक मिल जाएगी आपको। अनस अमार हसन भाई छापा। क्योंकि दो एफ दो दफा है ना, एफ एन मतलब एफ एन मतलब एफ न्यूटन, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए। सालिम भाई, सालिक भाई, कॉपी हो गया? सबसे वर्क एनर्जी पावर में दोनों तरह के सवाल है, बहुत इजी भी है बहुत मुश्किल भी है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब इसका डायग्राम ही टेढ़ी बनी हुई है। तो तला आप बताओ क्या करें? मतलब इसको मैं ऐसे नहीं ब्रेक कर सकता, कर तो सकता हूँ, फायदा ही नहीं, एंगल ही नहीं है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो तो इसको मैं ऐसे बना लूं, ऐसे ऐसे। भाई ये दोनों ऐसे बना लेते हैं, इसमें क्या मसला क्या है? तो ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया मैंने इसको अपने हिसाब से। फोन को टिल्ट करें, वाह क्या समझाया तला भाई आपने। ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया एफ माइनस 15 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 15 कॉस एल्फा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 15 साइन एल्फा। एक वर्टिकल है दूसरा वर्टिकल है, दोनों बराबर होंगे। साइन एल्फा इज इक्वल टू 12/15, अपने को साइन एल्फा मिल गया, शिफ्ट साइन 12/15 एल्फा। आज तो रिजल्ट भी था ओ लेवल्स का 53.1 डिग्रीज। यही है 53.1,
और फिर आपके पास एफ आ जाएगा, एफ आपके पास आ जाएगा 15 cos 53.1, 15 cos आंसर 9 न्यूटन। तो जरूरी नहीं था वैसे कि आप ये डायग्राम दोबारा से बना, मतलब जो मैंने बनाया वो बनाते, आप ऐसे भी समझ सकते थे यार, ये अगर इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा, तो ये वाला अल्फा गिवन है, तो ये ब्रेक हो जाएगा 15 cos अल्फा, ये ब्रेक हो जाएगा 15 sin अल्फा। और अगर इतनी सारी फोर्सेस इस पॉइंट पी पे लग रही हैं और ये अगर मूव नहीं हो रहा, तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये कहीं पर भी हिल नहीं रहा, और ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये इस साइड पे मूव नहीं कर रहा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ये आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम वाला। अब क्या रह गया, रिजल्टेंट वाला रह गया। दो ही चीजें इस टॉपिक में, या तो इक्विलिब्रियम है या रिजल्टेंट है। हाँ ये बताएगा, इक्विलिब्रियम है तो बताएगा, और रिजल्टेंट है तो वो बताएगा कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो वो आपको पता चल जाएगा क्या रिजल्टेंट का सवाल है कि इक्विलिब्रियम का है, वो मेंशन होगा। सही है। अच्छा कॉपी हो गया अरमान भाई, कंजा, आराम, अनस, मामा। जी ओके, टाटा, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।